देश में अमृत काल चल रहा है और बिहार में इस्तीफा काल। कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा जब बिहार में जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा ना हो रहा हो, क्योंकि कार्यकर्ता और पदाधिकारी बेहद नाराज हैं। किससे? नीतीश बाबू से। उन सब का कहना है कि नीतीश बाबू आपसे ये उम्मीद ना थी। कारण वक्त पर बना नया कानून बनते ही देश में प्रदर्शन होने लगा और बिहार में इस्तीफा। बिहार में साल के आखिर में चुनाव होना है। ऐसे में क्या नीतीश और सीएम की कुर्सी के बीच वक्त दीवार के माफिक खड़ा होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लाइव खुर्रम निजामी के साथ। बात अजीब है। वक्त भाजपा का एजेंडा, बिल लाने वाली भाजपा, पास कराने वाली भाजपा, तो फिर नीतीश बाबू की जेडीयू पर इस्तीफे की बिजली क्यों गिर पड़ी? क्योंकि नीतीश बाबू ने वो बिल पास होने दिया। आम जनता हो या फिर जानकार, उन सब का कहना था अगर नीतीश बाबू बढ़ जाते तो शायद ये वक्फ एक्ट का संशोधन नया कानून न बन पाता। तो भैया, एक पुरानी कहावत है, सयाना कौवा गलीज खाता है। इसका मतलब है कि चालाक लोग बुरी तरीके से धोखा खाते हैं। तो क्या नीतीश सत्ता पर काबिज रहने की चालाकी में इस बार गच्चा खा गए, या फिर वो शाह मोदी के चक्रव्यूह में फंस गए? अभिमन्यु तो अकेला था, लेकिन नीतीश अकेले नहीं है। उनके साथ जयंत चौधरी और चंद्रबाबू नायडू भी हैं, लेकिन चुनाव तो बिहार में है। लिहाजा बात फिलहाल नीतीश की ही होगी। बिहार में एक आबादी नीतीश से पूछ रही है, नीतीश बाबू आपने आखिर भाजपा का साथ क्यों दिया? आखिर क्यों आपने हमारे वक्त पर कानून बनने दिया? क्यों बताइए नीतीश बाबू, क्यों? ये सवाल कौन कर रहा है? बिहार के मुस्लिम। तो इसका जवाब तो जेडीयू के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह 2024 में ही दे चुके हैं। जब ललन सिंह ने कार्यक्रम में मन से सीधे कहा था कि मुसलमान अब नीतीश कुमार को वोट नहीं देते। जब विवाद बढ़ा तो ललन सिंह ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। तो क्या वाकई ऐसा है? आंकड़े तो यही कह रहे हैं। नीतीश कुमार ने 2005 से बिहार की सत्ता संभाली। 2005 के चुनाव से लेकर 2020 तक के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो नीतीश की पार्टी में शुरुआती समय में मुस्लिम चेहरे तो विधायक बने, लेकिन आखिर में यह आंकड़ा 0 हो गया। जेडीयू के मुस्लिम विधायकों की संख्या की बात करें साल दर साल तो 2005 में जेडीयू के 4 मुस्लिम विधायक थे। 2010 में जेडीयू से 7 मुस्लिम विधायक सदन पहुंचे। तो 2015 में ये संख्या घटकर 5 की हो गई, यानी कि 2015 में जेडीयू से सिर्फ 5 मुस्लिम विधायक ही सदन पहुंचे और 2020 में यह आंकड़ा 0/सन्नाटा हो गया, यानी 0। हालांकि 2020 में जेडीयू ने 11 मुस्लिम चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन उनमें से एक को भी जीत हासिल नहीं हो सकी। तो क्या इसलिए नीतीश कुमार वक्फ के मामले में मोदी शाह के साथ खड़े हो गए? तो क्या ये समझा जाए कि वोट नहीं तो वक्फ नहीं? बिहार की राजनीति में मुसलमानों की भूमिका क्या है, वो किस भूमिका में है, ये भी समझना होगा। बिहार में करीब 18% मुस्लिम मतदाता हैं। वहीं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 47 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर अहम भूमिका अदा करते हैं। इन इलाकों में मुस्लिम आबादी 20 से 40% या इससे भी अधिक है। बिहार की 11 सीटें हैं जहां 40% से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं और 7 सीटों पर 30% से ज़्यादा। इसके अलावा 29 विधानसभा सीटों पर 20 से 30% के बीच मुस्लिम मतदाता है। इसके बाद भी बिहार में 10% से ज़्यादा कभी भी मुस्लिम जीत का विधानसभा नहीं पहुँचे। तो वहीं बिहार में पसमानदा मुस्लिमों की संख्या 73% है। भाजपा लगातार कह रही है कि वक्फ के नए कानून उम्मीद में पसमानदा मुस्लिमों का ही फायदा होने जा रहा है। जाहिर है वक्फ बिहार में सियासी पिच में तब्दील हो चुका है, जिस पर एनडीए और इंडिया ब्लॉक जमकर बैटिंग करेगा और इस पिच पर इम्पैक्ट पेयर होगी ओवैसी की पार्टी AIMIM, जिसके पास इस वक्त 5 विधायक हैं। वही आरजेडी के टिकट पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम विधायक जीत कर आए हैं। ऐसे में भाजपा के सहयोगी दलों के अलावा सभी दल इस कानून को मुस्लिम धर्म के खिलाफ बताकर मुसलमान वोटरों में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैठ बनाना चाहेंगे। यानी वक्फ एक्ट ऐसा सियासी पिच बन गया है जिस पर एनडीए बनाम इंडिया का ही मैच चलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये कोशिश बेहतर लगी तो इस रिपोर्ट को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लीजिए। अगर कोई राय है तो कमेंट कीजिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।